أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سورہ بقرہ 32واں رکوع. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے. موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرپا کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے. کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے اور اللہ تنگی اور کشائش وردھی کرتا ہے. اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک دل کو جو موسیٰ کے بعد ہوا جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کی ہم خدا کی راہ میں لڑے. نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں
कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाए तो फिर न करो। बोले हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में न लड़े, हालांकि हम निकाले गए हैं अपने वतन और अपनी औलाद से। तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया मुंह फेर गए, मगर उनमें के थोड़े। और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। तफसीर सूरह बकरह 32वां रुकू। बनी इस्राइल की एक जमात थी जिसकी बस्तियों में प्लेग हुआ तो वो मौत के डर से अपनी बस्तियां छोड़ भागे और जंगल में जा पड़े। अल्लाह का हुक्म यूं हुआ कि सब वहीं मर गए। कुछ अरसे बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया और वो मुद्दतों जिंदा रहे। इस घटना से मालूम होता है कि आदमी मौत के डर से भागकर जान नहीं बचा सकता तो भागना बेकार है। जो मौत निश्चित है वह जरूर पहुंचेगी। बंदे को चाहिए कि अल्लाह की रजा पर राजी रहे। मुजाहिदों को समझना चाहिए कि जिहाद से बैठ रहना मौत को रोक नहीं सकता, इसलिए दिल मजबूत रखना चाहिए और मौत से न भागे जैसा बनी इस्राइल भागे थे, क्योंकि मौत से भागना काम नहीं आता। यानी खुदा की राह में मोहब्बत के साथ खर्च करने को कर्ज से ताबीर फरमाया। यह बड़ी ही दया और मेहरबानी है। बंदा उसका बनाया हुआ और बंदे का माल उसी का दिया हुआ। हकीकी मालिक वह और बंदा उसकी अता से नाम भर का मालिक है। मगर कर्ज से ताबीर फरमाने में यह बताना मजूर है कि जिस तरह कर्ज देने वाला इत्मीनान रखता है कि उसका माल बर्बाद नहीं हुआ, वह उसकी वापसी का मुस्तहिक है, ऐसा ही खुदा की राह में खर्च करने वाले को इत्मीनान रखना चाहिए कि वह इस खर्च करने का बदला और इनाम जरूर जरूर पाएगा और बहुत ज्यादा पाएगा। जिसके लिए चाहे रोजी तंग करे, जिसके लिए चाहे खोल दे। बंद करना और खोल देना रोजी का उसके कब्जे में है और वह अपनी राह में खर्च करने वाले से विस्तार या वुसअत का वादा करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इस्राइल की हालत खराब हुई और उन्होंने अल्लाह का एहद भुला दिया, मूर्ति पूजा में मशगूल हुए, सरकशी और कुकर्म चरम सीमा पर पहुंचे, उन पर जालूत की कौम छा गई जिसको इमालिका कहते हैं। जालूत अमलीक बिन आस की औलाद से एक बहुत ही अत्याचारी बादशाह था। उसकी कौम के लोग मिस्र और फलस्तीन के बीच रोम सागर के तट पर रहते थे। उन्होंने बनी इस्राइल के शहर छीन लिए, आदमी गिरफ्तार किए, तरह तरह की सख्तियां की। उस जमाने में कोई नबी बनी इस्राइल में मौजूद न थे। खानदाने नबुव्वत से सिर्फ एक बीबी रही थी जो गर्भ से थी। उनके बेटा हुआ, उनका नाम शमवील रखा। जब वो बड़े हुए तो उन्हें तौरात का इल्म हासिल करने के लिए बैतुल मक़दिस में एक बूढ़े विद्वान के हवाले किया गया। वह आपको बहुत चाहते और अपना बेटा कहते। जब आप जवान हुए तो एक रात आप उस आलिम के पास आराम कर रहे थे कि हजरत जिब्रील अमीन ने उसी आलिम की आवाज में या शमवील कहकर पुकारा। आप आलिम के पास गए और फरमाया कि आपने मुझे पुकारा है। आलिम ने यह सोचकर कि इनकार करने से कहीं आप डर न जाएं, यह कह दिया, बेटे तुम सो जाओ। दोबारा फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसी तरह पुकारा और हजरत शमवील अलैहिस्सलाम आलिम के पास गए। आलिम ने कहा, ए बेटे, अब अगर मैं तुम्हें फिर पुकारूं तो तुम जवाब न देना। तीसरी बार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जाहिर हो गए और उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया। आप अपनी कौम की तरफ जाइए और अपने रब के आदेश पहुंचाइए। जब आप अपनी कौम की तरफ तशरीफ लाए, उन्होंने झुटलाया और कहा, आप इतनी जल्दी नबी बन गए। अच्छा, अगर आप नबी हैं तो हमारे लिए एक बादशाह कायम कीजिए। खाजिन वगैरह की कौम जालूत ने हमारी कौम के लोगों को उनके वतन से निकाला, उनकी औलाद को कत्ल किया, 440 शाही खानदान के फर्जंदों को गिरफ्तार किया। जब हालत यहाँ तक पहुँच चुकी तो अब हमें जिहाद से क्या चीज रोक सकती है। तब नबी ने अल्लाह से दुआ की जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर किया और जिहाद फर्ज फरमाया। खाजिन जिनकी संख्या बद्र वालों के बराबर यानी 313 थी। तालूत बिन्यामीन बिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आपका नाम कद लंबा होने की वजह से तालूत है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक लाठी मिली थी और बताया गया था कि जो व्यक्ति तुम्हारी कौम का बादशाह होगा उसका कद इस लाठी के बराबर होगा। आपने उस लाठी से तालूल का कद नाप कर फरमाया कि मैं तुमको अल्लाह के हुक्म से बनी इस्राइल का बादशाह मुकर्रर करता हूँ। और बनी इस्राइल से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। खाजिन व जुमल
बनी इसराइल के सरदारों ने अपने नबी हजरत शम्बील अलैहिस्सलाम से कहा कि नबुव्वत तो लाबा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में चली आती है और सल्तनत यहूद बिन याकूब की औलाद में, और तालूत इन दोनों खानदानों में से नहीं है, तो बादशाह कैसे हो सकते हैं? वो गरीब व्यक्ति हैं। बादशाह को माल वाला होना चाहिए, यानी सल्तनत विरासत नहीं कि किसी नस्ल व खानदान के साथ विशेष हो। यह केवल अल्लाह के करम पर है। इसमें शियों का रद है जिनका अकीदा है कि इमामत विरासत है, यानी नस्ल व दौलत पर सल्तनत का अधिकार नहीं। इल्म व कुव्वत सल्तनत के लिए बड़े मददगार हैं, और तालूत उस जमाने में सारे बनी इसराइल में ज्यादा इल्म रखते थे और सबसे ज्यादा मजबूत जिस्म वाले और ताकतवर थे। इसमें विरासत को कुछ दखल नहीं, जिसे चाहे गनी यानी मालदार कर दे और माल में विस्तार फरमा दे। इसके बाद बनी इसराइल ने हजरत शम्बील अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अगर अल्लाह ने उन्हें सल्तनत के लिए मुकर्रर किया है तो इसकी निशानी क्या है? खाजन व मदारिक। यह ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक सोने से जड़ाऊ संदूक था जिसकी लंबाई 3 हाथ की और चौड़ाई 2 हाथ की थी। इसको अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर उतारा था। इसमें सारे नबियों की तस्वीरें थीं, उनके रहने की जगहें और मकानों की तस्वीरें थीं, और आखिर में नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के मुकद्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी कि हुजूर नमाज की हालत में खड़े हैं और आपके चारों तरफ सहाबाए किराम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन सारी तस्वीरों को देखा। यह संदूक विरासत में चलता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। आप इसमें तौरात भी रखते थे और अपना खास सामान भी। चुनांचे इस ताबूत में तौरात की तख्तियों के टुकड़े थे और हजरत मूसा की लाठी और आपके कपड़े, जूते और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी और उनकी लाठी और थोड़ा सा मन्ना जो बनी इसराइल पर उतरता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के अवसरों पर इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल के दिलों को तस्कीन रहती थी। आपके बाद यह ताबूत बनी इसराइल में लगातार विरासत में चला आया। जब उन्हें कोई मुश्किल पेश आती वो इस ताबूत को सामने रखकर दुआएं करते और कामयाब होते। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते। जब बनी इसराइल की हालत खराब हुई और उनके कुकर्म बहुत बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उन पर अमालिका को मुसल्लत किया, तो वो उनसे ताबूत छीन ले गए और इसको अपवित्र और गंदे स्थान पर रखा और इसकी बेहुरमती यानी निरादर किया, और इन गुस्ताखियों की वजह से वो तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हुए। उनकी 5 बस्तियां तबाह हो गईं और उन्हें यकीन हो गया कि ताबूत के निरादर से उन पर बर्बादी और मौत आई है। तो उन्होंने एक बैलगाड़ी पर ताबूत रखकर बैलों को हाँक दिया और फरिश्ते उसको बनी इसराइल के सामने तालूत के पास लाए, और इस ताबूत का आना बनी इसराइल के लिए तालूत की बादशाही की निशानी मुकर्रर हुआ। बनी इसराइल यह देखकर उसकी बादशाही पर राजी हो गए और फौरन जिहाद के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ताबूत पाकर उन्हें अपनी फतह का यकीन हो गया। तालूत ने बनी इसराइल में से 70,000 जवान चुने, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, जलालैन व जुमल व खाजिन व मदारिक वगैरह। इससे मालूम हुआ कि बुजुर्गों की चीजों का आदर और एहतिराम लाजिम है। उनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं और हाजतें पूरी होती हैं, और तबर्रुकात का निरादर गुमराहों का तरीका और तबाही का कारण है। ताबूत में नबियों की जो तस्वीरें थीं वो किसी आदमी की बनाई हुई न थीं, अल्लाह की तरफ से आई थीं। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।